भारत में विलय के लिए पीओके के पीएम की धमकी। पीओके से एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। पीओके के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पीएम की धमकी सामने आई है। क्यों? क्योंकि भारत विलय की उल्टी गिनती पीओके की शुरू हो चुकी है। बहुत हताशा है, बहुत बिलबिलाहट है। एलओसी के उस पार से आया हुआ एक शिगुफा इसे आप कह सकते हैं, लेकिन शिगुफे पर बात भी जरूरी है क्योंकि कई बार समय रहते मुगालते को दूर करना भी जरूरी हो जाता है। आपको चौंकाएगा जरूर, लेकिन आप हैरान भी होंगे और आपको इस बयान पर हंसी भी आएगी। इस बयान को सुनने के बाद वैसे तो आपको लग सकता है कि क्या इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से चौधरी अनवारुल हक कथित रूप से जिस पद के लिए चुने गए हैं उसे देखते हुए बात तो करनी होगी और साथ में हैसियत भी समझानी होगी। तो देखिए हमारे सवाल क्या हैं, इस बयान को लेकर क्या बड़े सवाल जहन में आते हैं। 7 सवालों की सोचना चौधरी। पहला, क्या गाल बजाने से पब्लिक झांसे में आ जाएगी? यहां पर हम बात कर रहे हैं पीओके की पब्लिक की, जो लगातार विद्रोह कर रही है अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। दूसरा, जुमलेबाजी से भूखी आवाम का पेट क्या भर जाएगा? बिल्कुल, ये 7 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है समीर, क्योंकि देखिए क्या आतंकियों के बूते मुगालता पाल रहे हैं, यानी ये आतंकियों के बेसिस पर, क्योंकि आर्मी तो किसी काम की नहीं। आपको नहीं पता कि कश्मीर कितना बदल चुका है। देखिए पीओके का कंपैरिजन कश्मीर से कर रहे हैं। क्या पीओके के लोगों का आप में भरोसा भी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पीओके के लोग आपके साथ भी खड़े? समीर बिल्कुल, और सेना हटाकर पीओके में रहने की आपकी हिम्मत भी है क्या, या सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने के लिए यह बयान दिया जा रहा है? पूरे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं तो पीओके की क्या बिसात? ऐसे में बड़ा चौंकाने वाला, आप कह सकते हैं हास्यास्पद नजर आता है पीओके के पीएम का यह बयान। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सरहद पार से ब्रिगेडियर वकार खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले संजय सॉय साहब, क्या मतलब नजर आते हैं इस बयान के, जो हिम्मत पाकिस्तान नहीं कर सकता, जिसके बारे में पाकिस्तान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, वो कह गए पीओके के प्राइम मिनिस्टर, जिनका अपना क्या वजूद है यही किसी को नहीं पता। संजय सॉय साहब, आप ऑडियो अनम्यूट कर लें जी। ये वाकई में काफी देखा जाए तो काफी हंसी की बात है और वाकई में जैसे आपने कहा हास्यास्पद है। वाकई में बड़ा अच्छा जोक मारा है उन्होंने, चुटकुला मारा है। शायद वहां की जनता को जोश दिलाने के लिए जो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आज लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ में हमारे कश्मीर में देखिए कि 370 हटा है और क्या अमन है, क्या शांति है, लोगों की तरक्की हो रही है, लोगों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं और स्कूल खुले हुए हैं। लगातार लोगों की जो हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बेहतर होती जा रही है और लोग समझ रहे हैं इस बात को। और यही बात आज पीओके वाले भी देख रहे हैं। पीओके वाले आज सोशल मीडिया, यूट्यूब का जमाना है, हर तरह की खबरें उनके तक पहुंच रही हैं और वो समझ रहे हैं कि आज हिंदुस्तान क्या है। देखिए समीर, मैं कई बार जब भी विदेश गया हूँ, कई जगह गया हूँ, तो कई पाकिस्तानियों ने कहा जी ये क्या हो गया जनाब, ये तो मतलब जो हमारे जो जनरल हैं और जो हमारे जो नेता हैं, ये सारे पाकिस्तान को खा गए और शुक्र अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल संजय सर, यही तो बात है कि पीओके को लेकर पूरी दुनिया जानती है। ब्रिगेडियर खान, देखिए पूरी दुनिया से पीओके की हालत छुपी नहीं है, क्या बदतर हालत है पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में शेख चिल्ली बयान देना, इस तरीके की बातें कर देना कि हम अटैक कर देंगे भारत पे, कितना वाजिब लगता है आपको, खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से? जी, आई थिंक बड़ा जस्टिफाइड है उनका स्टेटमेंट। जो है थोड़ा अगर मुझे टाइम देंगे तो फिर बाद में कर सकता हूँ। मेनली आप हैसियत देख लें इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की। इस वक्त तो वहाँ पे कोई मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, शायद उसका नाम भी नहीं पता किसी को। और पुराना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सत्यापाल मलिक, जिसको सत्यानाश मलिक कहते हैं यहाँ पे, उसने खुद एक्नॉलेज किया है कि आप फॉल्स फ्लैग करते हैं बेसिकली पुलवामा जैसे, और फिर बाद में स्विफ्ट रिकॉर्ड में मुंह की खानी पड़ती है। दूसरा जो है आई थिंक इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है। ये ना तो 47 में शुरू हुई और ना 71 में खत्म हुई, ये इट्स अ कंटिन्यूम। और मैं पिछली 800 साल की हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता ब्रिगेडियर खान, जिसमें आई थिंक
बड़ी छोटी छोटी कॉमन इस पे राज किया है भारत पे। ब्रिगेडियर खान, तीसरी लेकिन यहाँ पर कि बात जो हो रही है फलस्तीन में- POK थोड़ी की। बात मेरी पूरी सुन लेना। नहीं, ब्रिगेडियर खान साहब, आप मुद्दे पर तो रहिए। बात हो रही है जी। सारी इलीगल ऑक्यूपेशन की, जिससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? 1947 में जो कुछ हुआ उसी पे वो तो आपको भी पता है ना। अब इलीगल ऑक्यूपेशन है तो वो एक ना एक दिन तो हटना ही है, इलीगल को लीगल तो बनाना ही है। अमेरिका और ब्रिटेन का लाल सागर में हूतियों पर हमला। हूतियों के खिलाफ इस हमले का नेतृत्व अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया। रात भर में एक के बाद एक 16 हमलों में हूतियों के आतंकियों के बीच हड़कंप मच गया। तो ये लंबा खिंचने वाला है जब तक ये नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए ऊपर में जो चाबहार है, जो ईरान का इलाका है, वहां पर भी कल अटैक आया था। तो ये पूरा का पूरा हिटअप हो रहा है, अब बहुत बुरी तरह हिटअप हो रहा है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम की आर्मी हूती विद्रोही लाल सागर पर हमले बोल रहे थे, उसी पर अमेरिका की वायुसेना ने हमला बोल दिया। हूतियों के हथियारों के जखीरे भी तबाह हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रण लिया है कि अब हूतियों के आतंक से लाल सागर को मुक्त कराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हूती विद्रोही को चेतावनी देते हुए कहा है कि आज मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे। ये कार्रवाई लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज़ों पर हूती हमलों का सीधा जवाब है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्गों में से एक नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। ये खतरा नहीं टला तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। दोनों सेनाओं ने मिलकर हूतियों के एयर डिफेंस, कोस्टल रडार साइट्स, लॉन्चिंग पैड्स और मिसाइल रखने वाली जगहों पर हमले किए हैं। इनमें लड़ाकू विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों के साथ साथ रीपर ड्रोन, RX-9 हेलफायर मिसाइल, अमेरिकी वायुसेना का लॉकहीड मार्टिन लड़ाकू विमान और रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। हूती विद्रोही ने भी हमलों की पुष्टि की है। खुद पर हुए हमलों से बौखलाए हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन को नई धमकी दी है। कहा है कि हमला कर अमेरिका और ब्रिटेन ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है और जल्द ही उनको यह एहसास भी होगा। अब लाल सागर में बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। पश्चिमी देशों के हमलों का कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। साफ है 2014 से गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया है। दूसरी ओर 2016 के बाद से यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। खबरों के मुताबिक यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी हैं। हमले यमन की राजधानी सदा और धमार शहरों के साथ साथ हुदैदा प्रांत में हुए हैं। हमलों से सऊदी अरब भी चिंतित है, क्योंकि अब सऊदी अरब और यमन के बीच चल रही शांति वार्ता पर असर पड़ सकता है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से हूती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते हैं। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। कुछ महीनों में ही लाल सागर से करीब $200 अरब का व्यापार डाइवर्ट हुआ, जिससे भारी नुकसान भी हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले के बाद ईरान ने इसे यमन की संप्रभुता पर हमला बताया। आपको बता दें कि आखिरकार हूती विद्रोही हैं कौन? हूती शिया दक्षिण कोरिया किम जॉन्ग उन का सबसे बड़ा दुश्मन। विद द वीडियो पर हमला करेंगे, किम जोंग ने कहा। नॉर्थ कोरिया कोई हिचकिचाहट नहीं, किम जोंग ने कहा। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल और इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में चलाइएगा। किम जोंग का सबसे बड़ा दुश्मन, ये देखिए, वक्त आ गया है जब दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन कहे। किम जोंग ने यह कह दिया है, पहली बार दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन बताया। बड़ी खबर ये आ रही है, उकसावे की कार्रवाई हुई तो पूरी ताकत से हमले की चेतावनी दी है। ये देखिए, दक्षिण कोरिया को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी है। फिर परमाणु क्षमता के साथ सैन्य ताकत बढ़ाने का निर्देश दिया है। दक्षिण कोरिया बॉर्डर के नजदीक लगातार शेलिंग कर चेतावनी दी है। यहीं से एक और बड़ी खबर, 72 घंटे में दूसरी बार वेपन प्लांट पहुंचे किम जोंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। जंग की धमकी के बाद 3 दिन में दूसरी बार वेपन प्लांट पहुंचे किम जोंग। नई मिसाइलों की तैयारी को लेकर किम जोंग ने जताई खुशी। ये देखिए जरा,
पहली बार विजिट के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में शेलिंग, ये देखिए, पहली बार अपनी बहन के साथ वेपन प्लांट गए थे, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, दक्षिण कोरिया ने शुरू की जंग की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया से जंग की तैयारी शुरू, ये देखिए जरा विद द वीडियो। बड़ी वॉर ड्रिल करेगा दक्षिण कोरिया, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। 6 साल बाद दक्षिण कोरियाई सेना में हलचल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स करेगी जॉइंट ड्रिल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर है, हूती का सबसे बड़ा हमला हुआ है। अब से कुछ क्षणों पहले हूती ने रेड सी में एक बहुत बड़ा अटैक किया है और आज इसीलिए मैं आज आपके सामने पहली बड़ी खबर कुछ अलग अंदाज में लेके आ रहा हूं। टॉप 8 नहीं है, लेकिन पहले देखिए इस वक्त 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने दिखाइए जरा। इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपके सामने। पहली बड़ी खबर, इक्वाडोर में कोहरा, ये देखिए इक्वाडोर में। दूसरी खबर, जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, किम जोंग फिर से पहुंचे डिफेंस फैक्ट्री में। तीसरी खबर, ये देखिए जरा, हूती का सबसे बड़ा हमला हुआ है। चौथी खबर, हिजबुल्लाह से जंग के लिए तैयार, हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया गया। ये आज की बड़ी खबर है। शुरुआत करें इस वक्त की पहली बड़ी खबर से, रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के निशाने पर कमर्शियल जहाज। हूती ने ईरानी ड्रोन से रेड सी में किया हमला, यमन से रेड सी में दागे बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए रेड सी में हूती का सबसे बड़ा हमला, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह को हमास की तरह मिटाने की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। बेरूत पर गाजा की तरह हमला करेगा इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की चेतावनी, जरूरत पड़ी तो हिजबुल्लाह पर करेंगे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, योव गैलेंट के शॉट दिखाइए, इजराइल के रक्षा मंत्री के शॉट देखिए। हिजबुल्लाह को हमास की तरह मिटाने की चेतावनी, बेरूत पर गाजा की तरह हमला करेगा इजराइल। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। ये आज की बड़ी खबर, हूती का बड़ा अटैक और हिजबुल्लाह को गाजा की तरह मिटाने की बात कर रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, 72 घंटे में दूसरी बार वेपन प्लांट पहुंचे किम, बड़ी तैयारी। जंग की धमकी के बाद 3 दिन में दूसरी बार वेपन प्लांट पहुंचे किम। नॉर्थ कोरिया की बड़ी जंगी तैयारी, ये लाइन लिखी है इसकी पहली लाइन। पहली बार विदेश मंत्री जयशंकर ने उड़ा दी मोइजू की धज्जियां। परमानेंट सीट पर बड़ा ऐलान, चीन में हड़कंप। पहली बार मालदीव पर बोलते हुए जयशंकर ने उड़ा दी मोइजू की धज्जियां। भारत का नाम लेकर हो गया महा ऐलान, 140 करोड़ भारतीयों को था बेसब्री से इंतजार। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए अंतिम हुंकार भर के चीन में हड़कंप मचा दिया। 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, जिस देश ने भारत को 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है उसका नाम बेल्जियम है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री इव लेटार्ड ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की वकालत की। यह भारत के लिए 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं चीन में हड़कंप मचा हुआ है। साल 2024 में बेल्जियम पहला बड़ा देश है जिसने खुले तौर पर भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात छेड़ दी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि बेल्जियम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि यह देश यूरोपीय संघ का केंद्र है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का मुख्यालय है। इससे यह यूरोपीय और वैश्विक राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से भी यह देश दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेल्जियम पोर्ट ऑफ एंटवर्प दुनिया की सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। अगर इस देश ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात की है तो दुनिया इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेगी। इसी कारण चीन के कान खड़े हो गए हैं।
चीन इसीलिए भी परेशान है क्योंकि इस वक्त दुनिया में चारों तरफ युद्ध हो रहा है और जब जब युद्ध होता है तब तब नियमों में बड़े बदलाव किए जाते हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बना था। ऐसे में इस वक्त यूक्रेन, गाजा और यमन युद्ध चल रहा है, जिसे देखते हुए भारत का वो हथियार जिसकी तकनीक ना तो चीन के पास है ना ही अमेरिका आ रहा था। चीन फूला नहीं समा रहा था और चीन के इस कारनामे को देखकर दुनिया हैरान थी। तब अमेरिका द्वारा भारत को लेकर जो खुलासा किया गया उसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। अमेरिका द्वारा दावा किया गया था कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाप विकसित कर चुका है और अब डीआरडीओ ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारतीय वैज्ञानिक ऐसा हथियार विकसित कर चुके हैं जो चीन को खड़े खड़े राख कर सकता है। डीआरडीओ के इस कारनामे से जहां पूरी दुनिया हैरान है, वहीं अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जिसने अमेरिका को भी चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रॉकेट को तैयार कर लिया है जो बना तो सैटेलाइट छोड़ने के लिए है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है। टल को तैयार कर लिया है जिसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV। इसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई ड्रोन, मिसाइल या फिर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इसरो द्वारा तैयार किया गया एक स्पेस प्लेन है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद ही सीक्रेट तरीके से तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ धरती के वायुमंडल में बल्कि स्पेस तक जाने की काबिलियत रखता है। ये स्पेस में ट्रेवल कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट्स को काफी कम कीमत में लॉन्च करने की क्षमता रखता है। सबसे खास बात यह है कि इसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में भारत ने चीन छोड़िए अमेरिका को भी पीछे कर दिया है।